अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आप सब गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बैंक से गाड़ी ख़रीद सकते हैं। एचबीएल बैंक से गाड़ी किस तरह से ख़रीद सकते हैं और जो भी गाड़ी आप ख़रीदना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, कितने पैसे आपने महीने के देने और कितने साल के आपने जो है वो पैसे देने होंगे। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। और इस वीडियो में जितने भी जो है वो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक मैंने पहले स्टडी किया है, उसके बाद मैं वीडियो बताई हूँ। तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कवर करूँगा कि इसमें हम पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, इसमें कितनी किस्तें होती हैं, कितना महीने का हम कम से कम देना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मैंने पहले से जो है वो रीड आउट किए हुए हैं और मैं सारी चीज़ें आपको जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है वो एचबीएल बैंक से जो है वो गाड़ी को आसानी से निकलवा सकते हैं और क्या क्या कागजात चाहिए होंगे, आपकी क्या क्या रजिस्ट्रेशन होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो सारी तफसील से बताऊंगा। तो आपने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा तो उसे लाजमी दबाइएगा और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर बताऊंगा और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है गाड़ी के लिए। तो ये भी चीज़ मैं आपको सारी की सारी वहीं पे बताऊंगा। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। जी तो मेरे प्यारे भाइयों, हम जो है वो HBL की वेबसाइट पे जो है वो आ चुके हैं। ये लिंक जो है वेबसाइट का, इस वेबसाइट का hbl.com कार लोन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने सिंपल जो है उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो, आप अपने मोबाइल पे भी जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपल इस लिंक पे जाना है और क्लिक करना है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं कि फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 2 लाख से 50 लाख तक जो है वो आपको ये बैंक लोन देता है गाड़ी ख़रीदने के लिए। अगर आपकी कीमत जो है गाड़ी की है वो 50 लाख तक भी है तो वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रीपे विद इन 7 ईयर्स टाइम, और 7 साल के दौरान जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनको पे कर सकते हैं। मतलब 7 साल के अंदर अंदर आपको इनको पे करना होगा गाड़ी का लोन वापस। ठीक है, और जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी तो उनके लिए जो है आप 5 साल तक जो है अंदर अंदर आपने लोन जो है वो रिटर्न करना होगा। ठीक है, अच्छा आगे है ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स के। आपके पास जो है ये ऑप्शन रखा गया है कि आप जो है वो फ्लोटिंग रेट्स चेक कर सकते हैं। फिक्स्ड रेट नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने जो है वो महीने का इतना देना है कितना देना है, तो आप भी उसको भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं उसी बुनियाद के ऊपर। ठीक है, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज एंड ट्रैकिंग अरेंजमेंट्स के जो हैं ये आपके इंश्योरेंस कर देते हैं गाड़ी के। खुदा ना खास्ता कोई जो है वो एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो इंश्योर्ड होती है गाड़ी, वो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कंपनी जो है ऑलरेडी आपकी उसकी इंश्योर कर देती है और उसमें ट्रैकिंग जो है वो इंस्टॉल कर देती है। ट्रैक जो कर सकते हैं आप गाड़ी को अपनी, वो ट्रैकर उसमें इंस्टॉल होता है तो वो चोरी वगैरह के जो है वो ख़तरे से आप बच सकते हैं क्योंकि वो ट्रैक होती रहती है कार। ठीक है, उसके बाद डेडिकेटेड आफ्टर सेल वेब सर्विस जो है ये आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसी टाइम जो है ये आपको वो दे दी जाएगी गाड़ी। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ चुका होगा कि 7 साल के अंदर अंदर जो है आपने कर्ज़ा वापस करना होगा और सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे तो आपको 5 साल के अंदर अंदर करना होगा और 2 लाख से लेके आप 50 लाख तक जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं सैलरी इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन प्रोफेशनल्स। मैं बता देता हूँ क्या हो गया। सैलरी जो जॉब करते हैं, सिविल जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, ठीक है, ये वो सैलरीड पर्सन हो जो सैलरी लेते हैं। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये जो दुकानदार होते हैं जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत बड़ा कोई आदमी होगा तो वो बिजनेसमैन होगा, एक दुकानदार को भी जो है वो इंग्लिश में बिजनेसमैन ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इनको पहले हम शुरू कर लेते हैं सैलरी पर्सन से, ये जो जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट। एप्लीकेंट मस्ट बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न, तो उसके लिए मस्ट है कि वो पाकिस्तानी हो। एप्लीकेंट टू बी 22 ईयर ओल्ड। ठीक है, आपकी जो उम्र एज है वो 22 से 60 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मंथली इनकम जो है आपकी कम से कम 20,000 जो है वो लाजमी होनी चाहिए, इतनी जो है इनकम होनी चाहिए आपके पास। उसी तरह अगर हम चलें कारोबारी हजरात की तरफ तो उनको क्या चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी सिटीज़न, कि वो पाकिस्तानी होना चाहिए। अब उनकी उम्र जो है वो 22 से 70 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम मंथली इनकम जो है उनकी कम से कम 25,000 जो है वो होनी चाहिए।
तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आई एम इंटरेस्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये HBL कार लोन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इनको जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप सैलरीड हैं या क्या हैं, जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयड हैं, अगर आप मतलब सरकारी जॉब वाले हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरीड करेंगे, और अगर बिज़नेस है या दुकान वगैरह है तो आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, मंथली इनकम बतानी है आपने। उसके बाद आपका कोई एग्जिस्टिंग HBL का अकाउंट है, अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। सिटी किस जगह पे आप रहते हैं वो बता देंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और CNIC नंबर जो है वो आप लाजमी यहाँ पे देंगे। तो इसको सबमिट कर देंगे तो वो आपको खुद ही जो है कॉल करके सारी तफसील बताएंगे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो लाजमी है, क्योंकि ये स्टैरिक का निशान है तो ईमेल लाजमी चाहिए होगा। अगर आपको ईमेल एड्रेस बनाना नहीं आता तो मैंने ये ऊपर लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके देख लें कि ईमेल एड्रेस किस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई। वापस चलते हैं। उसके बाद क्या, आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद जब आपको क्या क्या चाहिए होगा, ज़रूरी बात है जब आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें क्या क्या है वो कह रहे हैं, सैलरीड के लिए जो है वो चाहिए ओरिजिनल कॉपी ऑफ CNIC अलॉन्ग विद वेरीफाइड कॉपी, के जो सैलरीड पर्सन है उसकी पहले CNIC की कॉपी चाहिए। 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, उसकी जो है वो तस्वीरें चाहिए। 2 लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ 3 मंथ की जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और उसकी ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी। वो आप जो है ऑफिस से ही बन जाती है, ऑफिस वालों को बोलेंगे कि मेरी सैलरी स्लिप मुझे बना के दें, वो आपको बना देंगे। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक वाले जहाँ भी आपका अकाउंट है तो उनको बोलेंगे मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, इसी तरह जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी जो है वो CNIC कॉपी चाहिए। 2 रिसेंट पासपोर्ट जो है 2 उनकी फ़ोटो चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की उनकी चाहिए कम से कम। ठीक है, और बैंक लेटर कन्फर्मिंग डिटेल्स ऑफ अकाउंट, और ये भी आपको बैंक से ही मिल जाएगा। दोनों चीज़ें आपको बैंक से मिलेंगी। और प्रूफ ऑफ बिज़नेस जो है वो आपको देना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस है कि कहाँ पे है, कहाँ रह रहे हैं, वो सारा एड्रेस वगैरह जो है आपको देखना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। आप अगर चाहते हैं कि यार मैं फॉर्म कौन सा है इनका, तो आप इनका इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। तो आप उर्दू में करना चाहते हैं तो इसमें सिंपल आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को फिल करके जो है वो बैंक जा सकते हैं। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है तो आप सिंपल ये करें कि आप बैंक चले जाएं, और वो वहाँ पे जो बैंक का नुमाइंदा होगा वो आपको हेल्प कर देगा इसको फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको जो है वो सारा समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप अपनी कार की जो है वो प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की प्राइस कितनी है, आपको पहले कितना देना पड़ेगा और हर मंथ कितना देना पड़ेगा। तो आपने जो है ना इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये पार्क व्हील की एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट प्लान कर सकते हैं हम कि आपने जो भी गाड़ी ख़रीदनी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हमने जो है पैसे देने हैं। इसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं कैलकुलेट प्लान पे क्लिक करता हूँ तो आपने यहाँ पे कह रहा है कार टाइप क्या करनी है, नई लेनी है पुरानी लेनी है, तो मैं कहता हूँ मेरी नई लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ कि अगर आपने पुरानी लेनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कार इन्फो में आ जाएँ तो आप कार इन्फो में यहाँ से बहुत सारी लिमिट है, आप जो आप कार आपके जहन में है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने यहाँ से आके सर्च करनी है। मैंने मिसाल के तौर पर होंडा की एक गाड़ी लेनी है, होंडा की मैंने सिविक लेनी है। ठीक है, सिविक में जो है मेरे पास ये वाला मॉडल आ गया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप सिटी आ जाता है आपके करीब जो सिटी यहाँ पे, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास रावलपिंडी है तो मैं रावलपिंडी ही करूँगा। अच्छा, टेन्योर कितना है कि आप जो है कितने अरसे में जो है वो किस्तें देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं 7 साल तक किस्त देना चाहता हूँ। सबसे आखिरी वाली मैंने सेलेक्ट कर ली, और मैं कहता हूँ कि मैं डाउन पेमेंट जो है आप 60% कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और कम से कम 15% कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से देना चाहें तो वो आप यहाँ पर इंटर भी कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल कम से कम जो है 15% अगर करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख लें 38,66,000 की जो है ये सिविक गाड़ी है, इसकी प्राइस है। और नई गाड़ी की प्राइस है इतनी है। तो जो डाउन पेमेंट आपने करनी है वो 5,79,900 रुपये जो है वो आपने पहले जाके देना है बैंक को। पहला डिपॉजिट जो है वो आपका इतना होगा, और उसके बाद 7 साल के अरसे में आपने इसको वापस करना है। उसके बाद मंथली जो है आल्सो पे 71,000 जो है आपने मंथली पे करना है। ठीक है, अच्छा, डाउन पेमेंट जो है आपकी वो टोटल इनिशियल डिपॉजिट पहले जो आप कराएंगे 7,40,153 रुपये करवाएंगे। वो क्यों करवाएंगे वो मैं यहाँ पे इन्होंने तफसील बताई हुई है कि पहला डिपॉजिट यहाँ पे देखें उन्होंने कहा था कि जी पहला डिपॉजिट तो इतना होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा है कि इतना होगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगेगी 6,000 रुपये, उसमें आप ये इंक्लूड कर लें। ठीक है, और इंश्योरेंस जो ये पहले साल की इंश्योरेंस होती है वो 1 लाख ये
आप इसको भी इंक्लूड कर लें। 1,54,253 रुपये, तो ये टोटल बन जाती है 7,40,153 रुपये। ठीक है, ये वाली अमाउंट जो है यहाँ पे टोटल बता दिया उन्होंने कि किस तरह से ये टोटल हुई है। उसके बाद आप ईयरली प्लान जो है यहाँ पे आ जाते हैं। पहले साल, दूसरा, तीसरा, 7 साल तक उन्होंने पूरे के पूरे प्लान बता दिए हैं आपको कि आपने हर मंथ कितना पे करना है। ये साल का पे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये हर मंथ जो है आपने एक साल तक, पहले साल तक कितना पे करना है वो लिखा हुआ है। तो हर मंथ जो है पहले साल तक आपने 82,000 जो है वो पे करना है। उसके अगले साल जो है आपने 82,000 पे करना है, फिर 81,000, फिर जो है इसका 80,000 803 है, फिर 80,161 है, फिर 79,000 है, फिर 71,000 है। तो ये आप 7 साल तक जो है हर महीने देना है आपने। ठीक है, हर महीने आपने 82,000, 82,000, 81,000, 71,000 ये सारा आपने 7 साल तक देना है। तो ये काफ़ी जो है मेरे ख्याल से तो महंगी हो गई है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ठीक है, इधर भी वही शराइत उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। तो इसी तरह आप और किसी गाड़ी की यहाँ पे चेक करना चाहें तो आपकी और की भी जो है वो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो इसी की आप चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सिंपल अप्लाई नाउ हो जाएगा और आपके उसको जो है वो बैंक जो है आपसे ख़ुद ही ये सारी चीज़ें जो है पूछेगा कि आपने जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से अगर किसी और गाड़ी की तो सिंपल इधर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू पुरानी कर लेते हैं। अब प्राइस जो है पुरानी जो आप गाड़ी देखी हुई है आपने, उसकी मिसाल के तौर पे 5 लाख जो है वो प्राइस है। ठीक है, और उसका मॉडल जो है मिसाल के तौर पर मैं कह लेता हूँ कि 2019 है और 7 ईयर में देना चाहते हैं और डाउन पेमेंट आप 15% करना चाहते हैं, तो वो कितना होगा तो इसकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बता दिया 5 लाख प्राइस होगी तो 75,000 आपने पहले देना होगा। तो उसके बाद जो है आप ये जो आपको डिपॉजिट इनिशियल कराना होगा 1 लाख जो है 950 कराना होगा। ठीक है, वो इसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। और हर महीने की किस्त जो है वो आपके 11,000 तकरीबन 10,000 9,000 ये बनती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और आप जो है वो HBL से गाड़ी किस तरह निकलवाने हैं तो वो आपको सारी समझ आ गई होगी। इसी तरह मेरी वीडियो जो है वो हर उस बैंक के लिए आती रहती है, गाड़ी के लोन कैसे लेना है। तो आप जो है लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बटन पे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे, साथ बेल का आइकॉन होगा, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता जाए। मेरी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जिसको चाहें वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। मैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है या बैंक की तरफ से कोई स्कीम आती है तो मैं उसी टाइम उसकी जो है वीडियो बना देता हूँ ताकि आप जो है उसको देख के उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो अगर आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो तभी आपको जो है वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मैं भेज दूंगा ताकि आप जो है उसी टाइम देख के उसको उसी टाइम अप्लाई कर सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों को जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी और एक लाइक जो है वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन पैदा करता है ताकि हमें अच्छा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन हासिल होती है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।